टैक्स गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है इसमें, राइट। और क्या हो सकता है कि ऑक्ट्राई चार्जेस भी हो सकते हैं। मिसाल तौर पर कराची की पोर्ट पे वो लैंड हुआ शिप और वहां से लाहौर ले जाना है, तो लाहौर ले जाने में हमारा प्रोविंस चेंज हो रहा है, तो ऑक्ट्राई चार्जेस भी हो सकते हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में अगर एंटर होते हैं तो ऑक्ट्राई चार्जेस वो प्रोविंस लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंस्टॉलेशन में इसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन है आपकी। इंस्टॉलेशन का मतलब है कि जब हम उसको फैक्ट्री पे वो चीज आ गई, अब उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट। इंस्टॉलेशन में फाउंडेशन का, एक प्लांट को जब चलाना होता है, प्लांट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को हमें उसके इंस्टॉल, वी हैव टू इंस्टॉल इट, राइट। इंस्टॉलेशन में फाउंडेशन है, ठीक है, और जो एक्सपेंसेस होंगे वो सब उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस भी हो सकती है या अदर कोई मिसलेनियस चार्जेस, ऑल विल बी एडेड। अब जाके इसकी प्लांट की कॉस्ट होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सम डैमेजेस अकर्स, ये भी याद रखो है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट या ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन some damages occurs, then that damage cost will not be added into the plant asset। ठीक है, क्योंकि वो रिकरिंग नहीं है, राइट। डैमेजेस वो तो आपकी अपनी गलती से हो गया ना, तो उसको हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज करेंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, याद रखो है, damages cost during the installation of the plant, that will not be added into the, that is very important। अक्सर क्वेश्चन में दे देते हैं कॉस्ट निकालने में और डैमेजेस भी दे दिया, उसको आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है, डैमेजेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, डैमेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये अल्टीमेटली ये कॉस्ट आ गई। अब इस कॉस्ट का हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, क्लियर? हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको? रिंशा, एमन, आपको क्लियर होगी बात? रिंशा, एमन, नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज। तो अब ये आपको प्लांट एसिड्स है, तो ये आप फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, ये सब उसकी कनेक्शन चार्जेस सब ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ऑन दी अदर हैंड those expenditures required for the day to day, देखिए those expenditures required to day to day functioning of the business like wages, utilities, insurance, rent, maintenance, repairs, depreciation expense etc fall under the category of revenue operating expense। ठीक है, इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जो डे टू डे बिजनेस को रन करने में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट विल बी, that will be charged into the income statement for determining the profit or loss, right। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब ये देखो इसको फिर समझा रहे हैं आपको, कुछ हमने इसको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, राइट। देखो इसकी डेफिनेशन देखिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल, देखो ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं जो प्लांट एंड मशीन, to expense in the accounting periods in which it is being used। जितने अकाउंटिंग पीरियड्स में ये यूज हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड्स। जैसे नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स है, इसका मतलब अगर कोई एसिड की लाइफ है 5 ईयर्स, तो 60 मंथ्स है। अगर हम मंथली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 60 मंथ्स में उसकी कॉस्ट को अलोकेट करेंगे, प्लांट की एसिड की कॉस्ट को, राइट। ये है डेप्रिसिएशन है।
डेप्रिसिएशन, इसीलिए कहा ना ये प्रीपेड एक्सपेंस है, अब इसको अलोकेट कर रहे हैं। इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज बीइंग यूज्ड, राइट। देखिए द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू, अब ये जर्नल एंट्री आपने समझ ली है, हमेशा जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो ये करेंगे। The following journal entry is required to record the depreciation expense figure in the year of its disposal। ठीक है, कल जरूर याद मुझे भी दिला देना कि ये हमने जो 2 दिन में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह वो आपको जरूर ईमेल भी कर दूंगा मैं, ठीक है। सीआर मुझे रिमाइंड भी कर देना। देखिए क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होगी जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ओके। देखो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, याद रखो एंट्री हमारी ये होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फिर ये एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चूंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में बी कैलकुलेटेड फॉर बिल्डिंग, फॉर मशीनरी, फॉर व्हीकल्स, फॉर कंप्यूटर्स, फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो हम ये भी हमें यहाँ लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डैश बिल्डिंग, ठीक है। जैसे इस तरह भी लिख दोगे, इस आइटम की हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, डैश बिल्डिंग, राइट। और फिर इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी हम मेंशन करेंगे कि जैसे है डैश बिल्डिंग, ठीक है, यही चीज इसमें भी आ जाएगी, ये भी जरूरी है, राइट। यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि सपोज हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग का ही तो नहीं कैलकुलेट होगा ना, इसलिए ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा, इसलिए इसको फिर वाश कर दिया, ठीक है। जिस चीज का डेप्रिसिएशन मेंशन निकालेंगे वो आइटम भी लिखेंगे यहाँ डैश करके, ठीक है, या डॉट करके, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आ जाइए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, ये एंट्री याद रखनी है आपको, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पर जो एक्सपेंस हम एंट्री करेंगे ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाए, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा बैलेंस शीट में हमारे एसेट से माइनस होगा, है, ये एक्यूमुलेट होता जाएगा हर साल, है। ये तो क्लोजिंग एंट्री के थ्रू जीरो हो जाएगा ईयर एंड पे, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा। मिसाल के तौर पर एक एसेट हमने परचेज किया है 5 साल पहले, तो इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 5 साल, अब आज पिछले 5 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, देखो ये फैक्टर्स हमेशा गिवन होंगे आपको। कॉस्ट, कॉस्ट आप निकालोगे जैसे ऑलरेडी बता दिया, साल्वेज वैल्यू और यूजफुल लाइफ, तीन चीजें देखो जरूरी है, गिवन होनी चाहिए। कॉस्ट, भाई लेट कमर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास हमारी जो होती है रमजान में 2 बजे आप सर आपका माइक म्यूट हो गया, आप म्यूट कर। अच्छा, अब देखें अब आ रही है, ठीक है, आवाज सुन रहे हो? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर, ये वाज हाँ मेरी विफा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लेट कमर्स हैं अगर वो 15 मिनट से ऊपर हो जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दे आर ज्वाइनिंग लेट। दिस इज माई आइडिया, ठीक, क्योंकि ताकि स्टूडेंट जो है पंक्चुअल हो जाए, वक्त पे आए। सर 30 मिनट्स के बाद अटेंडेंस मार्क नहीं होती, ठीक है। देखिए फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑलरेडी डिफाइंड, साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है, या इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, देखो
इट इज द एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। जब यूजफुल लाइफ एंड हो जाए, जैसे 5 ईयर्स के बाद हम इस प्लांट को अज्यूम कर रहे हैं, एक प्लांट हमने परचेज किया, उसकी कॉस्ट है 20 लैक्स, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 ईयर्स की जो लाइफ है ना, जब ये एंड हो जाएगी तो ये प्लांट हम 1 लाख रुपए का बेच भी सकते हैं, ठीक है। इसकी समझो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। तो इसको कहते हैं साल्वेज वैल्यू, ठीक है। 5 साल के बाद ये पुरानी हो जाएगी, जो हमारे काम का नहीं प्लांट होगा, तो समझो स्क्रैप डीलर ले लेगा, ठीक है, 1 लाख रुपए का। तो कॉस्ट हम जो डेप्रिसिएशन है उसका कैलकुलेट करेंगे फिर कि 20 लैक्स माइनस 1 लैक्स, क्योंकि वो तो रिकवरेबल है ना। 19 लाख का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, याद रखो, ठीक है। अगर साल्वेज वैल्यू, प्रैक्टिकली साल्वेज वैल्यू होती है लेकिन थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली ये अज्यूम किया जा सकता है एग्जाम में कि साल्वेज वैल्यू इज अज्यूम टू बी 0 है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन में हम पेपर में, बुक में अज्यूम कर सकते हैं कि साल्वेज वैल्यू 0 है। तो साल्वेज वैल्यू समझा दिया। यूजफुल लाइफ, इट इज द लेंथ ऑफ, ये जब प्लांट को परचेज किया जाएगा एट द टाइम ऑफ, ठीक है। तो इसकी हमारी समझो कि मैनुअल में भी मेंशन होगा कि लेंथ ऑफ टाइम ऑफ प्लांट एसिड्स ड्यूरिंग विच इट विल बी प्रोडक्टिव इकोनॉमिकली यूजफुल है, यानी कि वो लाइफ है यूजफुल लाइफ कि जिस दौरान वो प्लांट जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा, इकोनॉमिकली यूजफुल हो। तो इसके बाद इसका मतलब अगर प्लांट यूज कर रहे हैं तो यूज हो जाएगा, लेकिन यूज इकोनॉमिकल नहीं होगा, यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस उसकी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको यूजफुल लाइफ कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें आपको गिवन होंगी, तभी डेप्रिसिएशन निकाल सकोगे। तो कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ, आई डिफाइंड दीज 2, राइट। अब देखिए कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन हम क्यों निकालते हैं, व्हाट आर द कॉजेज, राइट। तो 2 कॉजेज हैं इसके, एक तो फिजिकल डिटोरेशन, फिजिकली वो डिटोरेट हो रहा है प्लांट, ठीक है। तो फिजिकल डिटोरेशन ऑफ ए प्लांट एसिड रिजल्ट्स फ्रॉम द इट्स यूज as well as from exposure to sun, wind and other climatic factors की वजह से वो उसके अंदर डैमेजेस आ रहे हैं, तो वो वियर एंड टियर हो रहा है उसका। तो सेकंड जो है, ये खासकर ये आजकल कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी के अंदर ये ज़्यादा आ जाता है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब है इज द स्टेट ऑफ बीइंग नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज समथिंग न्यूअर और मोर एफिशिएंट हैज बीन इन्वेंटेड है। देखिए फिजिकली डिटोरेशन अभी नहीं हुआ, लेकिन कोई हमने सपोज कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया, ठीक है, और वो ऑब्सोलीट हो रहा है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से। आप समझते हैं कि कंप्यूटर के में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो कंप्यूटर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ऑब्सोलीट हो सकता है, ठीक है। फिजिकली ओके, बट ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई। इसीलिए आप प्रैक्टिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो प्रैक्टिकली कंपनी जो है कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स इक्विपमेंट को बहुत जल्दी डेप्रिशिएट कर देते हैं। जो प्लांट एसिड्स कर रहे हैं 8 साल 10 साल में, इसको 2-3 साल में डेप्रिशिएट कर देते हैं। क्यों? ड्यू टू दिस ऑब्सोलेसेंस, राइट। 3 साल 4 साल के बाद ही वो बेकार हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो ये 2 फैक्टर्स आपको बताए कि जिसकी वजह से प्लांट को हम डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। फिजिकल डिटोरेशन एंड ऑब्सोलेसेंस, ये चैप्टर भी मैं आज सेंड कर दूंगा, कोशिश करूंगा। अब देखिए ये मेथड्स हैं, खासकर ये 3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। 4 मेथड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस भी कहते हैं, डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट, दोनों में आप कह सकते हो। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, राइट। अब इसको डिस्कस करते हैं, राइट। और थर्ड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। 4 मेथड हैं। वी विल डिस्कस 3, फर्स्ट 3। आप लोग कहोगे तो 4th भी डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या लिखा है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, राइट। क्या देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड
डिक्लाइनिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड same amount of depreciation expense is allocated in each accounting year during its useful life। कहने का मकसद है अगर लाइफ है 5 years तो हमने अगर सालवेज वैल्यू है 0, कॉस्ट उसकी है फर्ज करो 5 लाख, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 years इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे सेम अमाउंट, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एलोकेटेड इन ईच अकाउंटिंग ड्यूरिंग। अब इसका फार्मूला आपने याद रखना है। अगर स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ ना, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब कॉस्ट माइनस सालवेज वैल्यू, देखो किस तरह निकाल रहे हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस, कॉस्ट वी नो कॉस्ट क्या मतलब, माइनस सालवेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, राइट। अब देखो व्हाट इज, ये कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट, इसको देखो स्टार लेके समझाया, तो मल्टीप्लाई तो कर दिया, पहले ये निकालोगे। जैसे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा, 1 अपॉन यूजफुल लाइफ, सपोज 1 upon useful life is 5 years divided by 5 into 100 into 100, तो कितना आ गया ये, इज इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन 5 इंटू 100 भाई कितना, क्या आंसर आया बताए, राना कामरान आप बताइए। 1 अपॉन 5 इंटू 100 हाउ मच इट कम्स, KG1 का सवाल है, हाउ मच, भाई आवाज सुन रहे हैं मेरी, 20% कहो है, 20%, 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम कहेंगे 20%, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं स्टेट लाइन। 20% सर। हाँ देखो लाइफ क्या कहेंगे, लाइफ जितनी होगी ना उससे डिवाइड कर दोगे, 1/5, 1/6, 1/7 जो लाइफ इंटू 100, तो आपके पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन रेट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इंटू यहाँ 20% लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप ये निकाल रहे हो तो क्या करोगे, 20% निकाल लिया। सपोज कॉस्ट है 1 लाख, ठीक है, या 5 लाख, 5 लाख ले लो, 1 लाख तो बहुत कम होती है, और आपकी जो है सालवेज वैल्यू है सपोज 50,000, 50,000 जीरो होगी तो जीरो ले लेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो इंटू 5 लाख 50,000 सालवेज वैल्यू, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए राइट, देखिए इंटू 20% हमने निकाला, जैसे इंटू 20%, इंटू 20%। अब आपके पास देखो क्या आ गया, आंसर कितना आ गया, बताओ क्या आंसर आया, अब जल्दी से, व्हाट विल बी द आंसर, बोले सलमान आप बताइए, मिस्टर सलमान। बताएं भाई, रिजवान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बताइए कितना अमाउंट आएगा, है 90,000, ठीक है। इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, ठीक है, इस तरह। और यही फार्मूला हर साल यही 90,000 90,000 90, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। ये समझ गए, ये क्लियर हो गई बात, ये सबको क्लियर हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड।
ठीक है। नेक्स्ट डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लार्जर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लार्जर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एसिड्स एंड स्मॉलर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द लेटर ईयर्स। ये देखो, ये एक्सपर्टीज का ये ओपिनियन होता है कि हम जो कि जब हमारी प्लांट एसिड्स को हम परचेज करते हैं तो अर्ली ईयर्स में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है और बाद के सालों में एफिशिएंसी डाउन होने लगती है क्योंकि पुराना होता जाता है। तो वो कहते हैं भाई जो अर्ली ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करो और लेटर ईयर में डेप्रिसिएशन कम चार्ज करो। ठीक है, तो ये ज़्यादा लॉजिकल है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है और ज़्यादातर कंपनीज ये यूज़ करती हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड लार्जर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, सुन रहे हो ना आवाज, larger amount of depreciation expense in the early years of useful life of plant assets and smaller depreciation expense in the later years। फार्मूला इसका देखिए, क्या याद रखना आपने, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे होगा कैलकुलेट, बुक वैल्यू को अब यहाँ पर हम वो उस तरह नहीं निकालेंगे कि कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, लेकिन यहाँ ऐसे निकलेगा बुक वैल्यू इनटू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इनटू एक्सीलरेटर। आप देखिए इसको अच्छी तरह समझना है क्या है बुक वैल्यू। ये देखो आपको यहाँ बता दिया बुक वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन इस तरह लेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके फिर जो आएगी उसको कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का पे हमने डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन रेट जो लगाओगे वो किस तरह निकालोगे, देखो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट हमने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालते हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इनटू एक्सीलरेटर। ये एक्सीलरेटर क्या है, ये देखो सेकंड देखो 150% और 200% या डबल। हम क्या करेंगे इस मेथड में, आपको ये गिवन होगा कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड दो में से एक होगा। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड तो मेंशन होगा, लेकिन 150% या 200% आप क्या करोगे, स्ट्रेट अब रेट कैसे निकालोगे, जैसे आपका स्ट्रेट लाइन का देखो ये कैसे निकल रहा है एक्सीलरेटर, तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन जो रेट आया ना जैसे 20%, ठीक है 20% आपने निकाल लिया। अब एक्सीलरेटर क्या है दिया हुआ है 150%, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 150%, 150% तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 20% का 150% लिया तो कितना बन गया, हाँ हाउ मच इट कम्स, भाई बोलो ना, फवाद आलम आप बताइए, मिस्टर फवाद 30 है, हाउ मच, भाई वेट कर रहा हूं ना मैं आपकी जवाब का। 20% का 150% कितना हो गया, 30% सर, 30%। 30%, ठीक है 30%, और अगर 200% होगा तो 40% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 200% है तो यही चीज़ जो है डबल हो जाएगी। बस ये इस तरीके से हम रेट निकालेंगे। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस में तो भाई 150% है या, ठीक है, ये कहने का मकसद है। तो ये एक्सेलेटर जो लिखा हुआ है ये मतलब 150 जो गिवन होगा आप स्ट्रेट लाइन से निकाल के उसको 150% बना दोगे या 200%, और लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा बुक वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट याद रखो बुक वैल्यू का मतलब है जैसे जब जैसे सेकेंड ईयर चल रहा है तो सेकेंड ईयर में क्या आएगी बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू कॉस्ट सेम होगी, याद रखो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं, जीरो होगा, पहला साल है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में जब निकालेंगे तो बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक साल के बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया वो माइनस किया, उस पर रेट लगाओगे जो आपने कैलकुलेट किया होगा रेट। ठीक है, वो आपका इसी तरह सेकेंड ईयर में फिर बुक वैल्यू
सेकेंड ईयर में हम लेंगे, थर्ड ईयर में कैसे आएगा, सेकेंड ईयर की बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, फोर्थ ईयर में थर्ड ईयर की बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, फिफ्थ ईयर में फोर्थ ईयर की बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये पेज क्लियर हो गया है? इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Clear, sir. नेक्स्ट, भाई आप लोग जो है सब रिप्लाई नहीं करते, मैं जवाब पूछता हूं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, थर्ड वन है यूनिट्स ऑफ, इसके बाद हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एलोकेटेड इन ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एसिड्स कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, जो उसकी कैपेसिटी थी वो यूटिलाइज कितनी हो गई इन द रिस्पेक्टिव ईयर। क्या लिखा हुआ है देखो, डेफिनेशन को समझो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड depreciation expense is allocated in each year on the basis of plant assets capacity utilized in the respective year। ठीक है, कैसे निकलेगा ये कि एक कहने का मकसद है कि प्लांट की, अब यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि प्लांट की कैपेसिटी क्या है। सपोज हमने कहा कि प्लांट की कैपेसिटी जो है 50,000 यूनिट्स टू प्रोड्यूस है, 50,000 यूनिट्स टू प्रोड्यूस, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे पर यूनिट। पहले ये देखो फार्मूला क्या है, कॉस्ट, यहां भी साल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह, डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन द होल लाइफ, पूरी उसकी जो लाइफ है, चाहे वो 5 साल हो 10 साल हो, जब प्लांट की इस नेचर का है कि हमने कहा भाई कि उसकी लाइफ कितनी है, 50,000 यूनिट्स, तो कैसे निकालोगे, देखो डेप्रिसिएशन जैसे 5 लाख कॉस्ट है, देखो कॉस्ट है 5 लाख, राइट, माइनस साल्वेज वैल्यू है सपोज 50,000, राइट, तो देखो डिवाइडेड कर दिया कि लाइफ इसकी कितनी है, लाइफ इसकी है सपोज आप टोटल लाइफ इसकी है 25, सपोज 60,000 यूनिट्स, चलो 60,000 यूनिट्स, ठीक है, तो हमने एक यूनिट्स की हमारा पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गया, देखो इससे पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गया ना, देखो 55 लैक्स 450 हो गया, डिवाइड कर दिया 60,000 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया 7.5, 7 रुपीज 7.5। अब क्या करेंगे, देखिए पहले साल में क्या हुआ, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखो कैसे आएगा, पहले साल में हमने कहा कि भाई ये देखो 7.5 आ गया, राइट। अब फर्स्ट ईयर में हमने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए, सपोज 7,000, फर्स्ट ईयर में 7,000, राइट, इनटू 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 7.5 इनटू रुपीज 7.5, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया कितना, 7,000 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 52,000 रुपीज, 52,000 और 500, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। आई समझ, क्लियर हुई बात? समझ गए? यस सर। समझ गए, ठीक है। लाई आपको जरूर कैपेसिटी गिवन होगी, पूरी कैपेसिटी प्लांट की पूरी होल लाइफ में कितने यूनिट्स बनाएगा, उससे एक यूनिट का रेट निकाल लिया। पर अब यूनिट्स जो है वो यूनिट्स में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकती है यूनिट्स, ठीक है, राइट, वो तो आपने देखना उसी हिसाब से पर यूनिट पर केजी पर, तो इस तरीके से ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ये तीनों मेथड मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आगे देखो क्या है, ये अभी छोड़ दिया सम ऑफ डिजिट्स, ये अब देखिए ये भी बाद में पढ़ाएंगे, अजम्पशंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए
ये कॉमन फॉर्मेट है। हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कॉमन फॉर्मेट है, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हो, सम ऑफ ईयर मेजर यूज कर रहे हो, आपका जो है ये सम ऑफ ये आपका प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड यूज कर रहे हो, कॉमन फॉर्मेट ये होगा। ईयर्स, कंप्यूटेशंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ये कॉलम है। हेडिंग ऊपर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन शेड्यूल स्ट्रेट लाइन, डेप्रिसिएशन शेड्यूल डिक्लाइनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन शेड्यूल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट कॉमन है। देखो फर्स्ट कॉलम क्या है, ईयर्स, सेकंड कंप्यूटेशन, ठीक है। कंप्यूटेशन का मतलब वही फार्मूला यूज करेंगे हम, जो मेथड जिस डेप्रिसिएशन शेड्यूल के अंदर मेथड, स्ट्रेट लाइन वाला या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सम ईयर टू ईयर वाइज ये प्लस होता जाएगा, और फिर बुक वैल्यू निकल जाएगी। बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये बुक वैल्यू। इस तरह सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर आपके पास कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। क्लियर। और इससे मेथड से आपके पास ये डेफिनेशन आ गया, और फिर एंट्री कर देंगे उसकी, राइट। आप ये डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसिड्स, ये मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करूँ। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। डिस्पोजल अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर डिस्पोजल पढ़ाते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। कम टू द क्वेश्चन जो मैंने सेंड किया आपको, ये क्वेश्चन निकालो आप लोग, शेयर भी कर रहा हूं मैं। देखिए इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो जाएंगे, फिफ्थ के लिए हमें मजीद फिर पढ़ना पड़ेगा डिस्पोजल का सेक्शन, ठीक है। पहले हम फर्स्ट फोर्थ पार्ट कर ले, ठीक है। देखिए तो इसको रीड करता हूँ, है आपके व्हाट्सएप पे है, ये ग्रुप में भेजा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, शाइनिंग स्टार्स कॉर्पोरेशन बॉट ए ग्राइंडिंग मशीन एट द बिगिनिंग ऑफ 2016, ठीक है, एट ए कॉस्ट ऑफ 5 lakhs. Estimated life, useful life of this machine was estimated to be 5 years. देखो कॉस्ट भी दी हुई है, सालवेज वैल्यू भी गिवन है, लाइफ भी बता दी, रेजिडुअल वैल्यू देखो आपके पास और है, इस 5 lakhs, 50,000। देखो ये देना जरूरी नहीं, याद रखो, एट द एंड ऑफ 5 years है। अगर इतना ही लिखा हुआ ना, रेजिडुअल वैल्यू ₹50,000, 50,000, इसका मतलब है कि ये वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ है, एट द एंड ऑफ द 5 years। लाइफ इसकी 5 साल है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 years अगर ना भी लिखा तो अंडरस्टूड है, एट द एंड ऑफ 5 years जो लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू। इट इज अज्यूम दैट एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ दिस मशीन इज 90,000 यूनिट्स। ये भी आपको दिया है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड होगा, तो ये जरूरी है देना, ये वाला सेंटेंस, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 90,000 यूनिट्स भी ये बना सकती है, ये और ईयर वाइज देखो, ईयर वाइज भी यूनिट्स दे दिए, इनका टोटल ऑब्वियसली 90,000 के बराबर होगा, ठीक है। ये 28, 22, 18, 12, 10,000, ठीक है। प्रिपेयर कंप्लीट डेप्रिसिएशन शेड्यूल, कंप्लीट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, क्यों कि इसका मतलब 5 साल पूरा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल पूरा डेप्रिसिएशन निकालना है कंप्लीट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कंप्यूट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द 3 years, तो आप 3 years का निकालोगे। कंप्लीट का मतलब जो लाइफ है उस वक्त। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी हम इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड,
ठीक है, अभी ये करेंगे। और अच्छा, उसके बाद फिर हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, पहले ये डिस्कस कर ले। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स, राइट। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने अभी फार्मूला बताया। ठीक है, क्या फार्मूला बताया, बोलो। कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। ठीक है, हमने देखो ये निकालना है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अपने सामने रखो। ठीक है, अच्छा देखिए, कम टू द सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन शेयर हो रहा है, बोलो। सॉल्यूशन शेयर हो रहा है, भाई आवाज नहीं आ रही मेरी, स्टूडेंट। जी हो यस रहा है सर, सर आ शेयर। रही है सर। अच्छा देखो, क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट है। आपको बताया था डेफिशिएंट शेड्यूल कॉमन होगा। ठीक है, देखो, शाइनिंग स्टार कॉर्पोरेशन पहला मेथड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ये देखो लिखा हुआ है डैश स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, आपको बताया था कि देखो, ईयर, कंप्यूटेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2016। ठीक है, इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, क्या बताया था, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। ये बताया ना आपको, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। देखो, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, ये देखिए, आपने ले लिया। देखिए, कॉस्ट कितनी है, 5 लैक्स। देखो क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट इज 5 लैक्स है। फार्मूला यही था ना स्ट्रेट लाइन का, माइनस साल्वेज वैल्यू 50,000, और 20%, ये देखिए 20%, ये देखो 1/5 इंटू 100, 20%। 20% अप्लाई करो, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया फर्स्ट ईयर का, कितना आ गया, 90,000। देखो कैलकुलेट कर लो, 90,000 और 50 इंटू 20%, तो ये 90,000 आ जाएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहला साल है, ये भी वही आया। ऊपर देखो लिख दिया पहले कॉस्ट, ताकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 0 ईयर में। देखो अब इसका 4,10,000 कैसे आया, 5 लैक्स माइनस 90,000 इज इक्वल टू 410। बुक वैल्यू आ गई। कैसे निकाल रहे, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर में आ जाओ, सेम मेथड अप्लाई होगा, वही 90,000। अब ये जमा हो गया, देखो 90 प्लस 90, 180। और एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू कैसे आई, 5 लैक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 320। ठीक है, समझ गए। थर्ड ईयर 2018 है, फिर वही अप्लाई किया, 90,000 फिर आया, और ये देखो जमा हो गया, 180 प्लस 90, और फिर बुक वैल्यू कैसी आई, 5 लैक्स माइनस 270, 230। फोर्थ फोर्थ ईयर, फिर वही, फिर 90,000, फिर 270 प्लस 90,000, 360। अब 5 लैक्स माइनस 360, 140। अब देखो फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर है, ये दिस इज फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आ गया, फिर वही देखो, बुक वैल्यू क्या आएगी, वही बुक वैल्यू आनी चाहिए जो साल्वेज वैल्यू है, याद रखो। जो बुक वैल्यू कितनी आएगी फिफ्थ ईयर में, जो साल्वेज वैल्यू रखी,
बाकी डेप्रिशिएट कर दिया, सब एक्सपेंस में चार्ज कर दिया। इस तरीके से ये निकालना होगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हो गया? क्लियर? समझ गए? हाँ, क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आपको कोई भी डेप्रिसिएशन का सवाल होगा तो आई होप कि यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, और फिर इसकी एंट्री हम पूछी जाएगी तो आप फॉरवर्ड कर दोगे। जैसे फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट 90,000। ठीक है, सेकंड ईयर में भी ये एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 90,000। ठीक है, वो फिर वो एक्यूमुलेटेड में जमा होता जाएगा। ठीक है, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर ये एंट्री करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखो कि अगर आपको मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे करोगे, ये 90,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। है, साल का आ रहा है ना, इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो मंथ, जैसे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं मंथली, तो 90,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, तो सेकंड मेथड क्या है, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन। ये देखिए 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमारा फार्मूला अलग है इसका, है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, and depreciation rate will be calculated the straight line depreciation rate into accelerator, 150% से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, इस मेथड में तो अब आपने देखा कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू इस तरह कैलकुलेट होगा। ठीक है, हमने सेकंड मेथड से कर रहे हैं 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। कम टू दिस, देखिए देखिए फिर लिखा देखो, फाइल शेयर हो रही है ना सोल्यूशन की, हो रही है? हाँ भाई, फाइल शेयर हो रही है। देखो शाइनिंग पार्ट टू, ठीक है, ये हम पार्ट टू कर रहे हैं। पार्ट टू, देखिए शाइनिंग स्टार कॉर्पोरेशन डेप्रिसिएशन शेड्यूल 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। देखो लिखा हुआ है, जो मेथड है वो लिखोगे यहाँ पर ताकि पता लगे किस मेथड से कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल डैश 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखिए फर्स्ट ईयर 2016 है, फर्स्ट ईयर हमारा आ गया 2016। कॉस्ट इसी तरह लिख दिया यहाँ पर जैसे पहले लिखा था जीरो ईयर में। ठीक है, अब देखो 2016 में डेफिशिएंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, देखो 5 लैक्स है पहले साल में, तो जो बुक वैल्यू है वही आपकी कॉस्ट है, बुक वैल्यू भी वही है, तो हमने लिया कैसे 5 लैक्स इंटू 30%। देखो 30% कैसे आ रहा है, 30% आया आपके पास, देखिए 1/5 इंटू 100 इंटू 150%, तो ये 30% हो गया। 150% है ना, तो 1/5 इंटू 100 से 20% आया, 20% को जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% हो गया, ये 30% दे दिया, और इसका 30% लिया तो 150 आ गया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पहले साल में वही 150 हो गया,
और फिर बुक वैल्यू क्या हुई, उसमें से वही माइनस कर दी उसी तरह। फिर 5 लाख में से, ठीक है, 150 माइनस किया तो 350 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ईयर पे आ जाओ। सेकेंड ईयर, अब आपको बताया था बुक वैल्यू है। फर्स्ट ईयर में तो बुक वैल्यू वही थी जो कॉस्ट थी, तो अब देखो बुक वैल्यू यहाँ पर देखें, हमने बुक वैल्यू उठाई, कहाँ से उठाई, देखो ये सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की एंड की जो बुक वैल्यू वो पिक कर दी, यहाँ पर आ गई 350। ये देखो 350, ये 350 कैसे आया है, तो लास्ट ईयर की जो बुक वैल्यू थी उसका 30% अब दिया। राइट, फार्मूला है ना हमारे पास, बुक वैल्यू का 30%। पहले साल में तो बुक वैल्यू और कॉस्ट सेम थी, लेकिन अब ये बुक वैल्यू ये हो गई 350 थी, तो 350 का 30% लिया, तो देखो आपने डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो जाएगा, 105 हो गया। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें प्लस हो गया, 150 प्लस 105, 255। ठीक है, और फिर बुक वैल्यू फिर 5 लैक्स माइनस 255 है, 5 लैक्स देखो निकालो, 5 लैक्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 255, ये माइनस किया तो 205। देखो 205 यहाँ पर आने चाहिए 205, तो देखो 205 कितना है, 350, 350, 5 लैक्स है, 5 लैक्स माइनस 255, 245, 245। ठीक है, थर्ड ईयर में देखो ये 245 यहाँ पर आएगा, ये देखो 245 है, बुक वैल्यू लास्ट ईयर की जो थी वो इधर आ गई। राइट, 245 ठीक है, इंटू 30%, क्या आ गया, देखो रिड्यूस हो गया, और फिर एक्यूमुलेटेड वही 255 में 73,500 ऐड हो गया, 255 प्लस 255 प्लस 73,500, दिस कम्स 328, 328। और फिर बुक वैल्यू क्या हुई, 5 लैक्स कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में 328 हो गया। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू माइनस कर दिया इसमें से, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ गया, कितना आ गया, 5 लैक्स माइनस 328, 5 लैक्स 5,000, 171, तो 171 हो गया, 171। अब फोर्थ ईयर में आ गए, फिर देखो बुक वैल्यू क्या ली, वही 171 यहाँ पर आ रहा ना, देखो 171 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 171, और ठीक है देखो 171, ये इसका 30% लिया है, इसका 30% लिया, तो आपके पास आ गया 51,450। देख लो, आप भी कैलकुलेट करो, 171,500 इंटू 30%, देखो रिड्यूस होता जा रहा है पहले। ठीक है, और फिर एक्यूमुलेटेड लास्ट लास्ट ईयर का 328, इसमें ये जमा हो गया 328, 500 और प्लस 51, 450, तो ये हो गया 379, ये देखो 379। और फिर बुक वैल्यू 5 लैक्स माइनस 379, 5950। फोर्थ ईयर में आए तो 120 हो गया है। अच्छा देखो, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी याद रखना है। लास्ट ईयर में, फिफ्थ ईयर में, ठीक है, ये फिफ्थ ईयर है, फोर्थ ईयर नहीं। देखो फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, याद रखो, फिफ्थ ईयर का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्यों, देखो फिफ्थ ईयर के डेप्रिसिएशन हमने इतना कैलकुलेट करना है कि बुक वैल्यू 50,000 आ जाए, जो सालवेज वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, सेकेंड लास्ट ईयर की बुक वैल्यू, याद रखो, लास्ट ईयर की बुक वैल्यू 50,000 लानी है, लास्ट ईयर की बुक वैल्यू 50,000 आनी है, 50,000। लास्ट ईयर की बुक वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50,000।
ठीक है, एग्जैक्ट 50,000 आई। तो आपने क्या किया कि 120,050 माइनस 50,000, ये डेप्रिसिएशन आया आपके पास। देखो 120,050 120,050 माइनस 50,000 70,050, ये आ गया आपके पास। अब बताओ ये क्लियर हुई बात है? बोलो। देखो कैसे लास्ट ईयर में, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है, देखो लास्ट ईयर में बैलेंसिंग हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू अराइव एट 50,000। स्टेट लाइन में आ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, ना 150 में ना 200 में। आप कैसे लोगे लास्ट ईयर में कि बैलेंसिंग फिगर हमने देखो लास्ट ईयर की बुक वैल्यू यार आपकी माइनस साल्वेज वैल्यू 50,000 ये लानी है। तो ये रिमेनिंग डेप्रिसिएशन और ये एक्यूमुलेटेड, और ये इस तरीके से लास्ट ईयर में अगर 150% है या 200% है तो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में इस तरह चार्ज होगा। स्टेट लाइन में आ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा। अब बताओ ये 150% क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? यू आर वेलकम, एनी स्टूडेंट। किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है बताए, बोलो। क्लियर हो गया? सबको भाई, सारे स्टूडेंट? अच्छा, नाउ कम टू 200%, कम टू द 200%। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3, राइट? पार्ट 3 पे आ गए। हो रहा है, शेयर हो रहा है 200%? ठीक है, देखिए 200%। देखो पहले डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकल रहा है, देखो डेप्रिसिएशन रेट देखिए 1/5 इंटू 100 इंटू 200% इज इक्वल टू 40%। ये देखो डेप्रिसिएशन रेट दिया 1/5 इंटू 100, ये आपका स्टेट लाने जाएगा, इसका 200% रेट है तो 40% डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करेंगे। ये पहले कैलकुलेट करोगे, अब स्टार्ट करेंगे हम फिर उसी तरीके से। और ऊपर हेडिंग भी दिया, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 320, 2 लैक्स प्लस 120 320, और बुक वैल्यू क्या हो गई? 5 लैक्स में से 320 माइनस कर दो, 5 लैक्स में से 320 माइनस हुआ तो ये आ गई 180। ठीक है, अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, थर्ड ईयर पे आ जाओ। थर्ड ईयर में लिया 180, 180। थर्ड ईयर में कितना लेंगे? 180 है, बुक वैल्यू जो आ रही है 180 आ रही है ना, वो ले लिया। डेप्रिसिएशन 72,000 आ जाएगा हाँ, क्या कह रहे हो? सर। डेप्रिसिएशन 72,000 आएगा। 72,000 आएगा। ये थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में? यस सर, नहीं सर, फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में, सॉरी थर्ड में सर, थर्ड में। हाँ, तो 72,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 72,000 देखते हैं, 72,000। ठीक है, तो आपका यानी कि 180,000 और इंटू 40%, 72,000। ठीक है, और इसमें फिर जमा हो गया, कितना हो गया ये? 320 प्लस 320 प्लस 72 इज इक्वल टू 392। ठीक है, 392 माइनस 5 लैक्स में से माइनस किया तो आपके पास 108 बुक वैल्यू आ गई, 108। अब फोर्थ ईयर में आ गए, फोर्थ ईयर में
आपकी आई 108, फोर्थ ईयर में आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 108, ठीक है, 108,000, ठीक है, 108,000 ये आपकी बुक वैल्यू है। 43,200। हाँ, तो आपका आ गया 43,108 मल्टीप्लाई बाय 40%, 43,200, और ये इसमें फिर प्लस हो गया, ठीक है, 392, 392, ठीक है, समझ गए, और प्लस प्लस 43,200, दिस बिकम्स 435, और फिर इसमें से माइनस कर दिया बुक कॉस्ट में से, तो आपके पास बुक वैल्यू आ गई 64,800, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर में जब हम चार्ज करेंगे तो हमें यहाँ पर लाना है 50,000, फिर यहाँ पर ऐसे ही होगा कि 64,000, 64,000, 64,800, 64,800, ठीक है, माइनस 50,000। देखो यहाँ पर हमने इस तरह निकालना है आखिरी साल में, याद रखो, ठीक है, समझ गए, बैलेंसिंग फिगर लानी है। और फिर ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 7,600 सिर्फ, और फिर आपका ये कितना आ गया, ठीक है, ऑनलाइन क्लास मिल रहा है, ये आपका आ गया ऑनलाइन क्लास करा दी कितना, सर। 64,000, 64,800, देखो 64,800 माइनस 50,000, माइनस 50,000 सर ये इस 14,000, 14,800 आएगा, 14,800। 14,800 आए, ठीक है, 50,000, देखो 64,800 माइनस 50,000, तो ये आ गया आपका 14,800, और फिर ये बुक वैल्यू एक्यूमुलेटेड बाई 450 हो गया, और ये कंप्लीट हो गया। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई, 200% भी क्लियर हो गया? हाँ, क्या करिए, ठीक है, फोर्थ पार्ट में चले अब चलो भाई, स्ट्रेट लाइन 150% डिक्लाइनिंग इन 200%, एनी क्वेश्चन if you want to ask, you are welcome, right? Units of production method, fourth one, units of production method। देखिए आपको क्या बताया था यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, कि हम उसका फार्मूला बताया है आपको यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, कि कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स इन होल लाइफ, टोटल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन होल लाइफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं फिर, देखिए फिफ्थ पार्ट में आपकी जो है 90,000 इसकी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है ये पूरी लाइफ में, और ये इंडिविजुअल मंथ्स में दिया है, ठीक है, फर्स्ट महीने में 28, सेकंड 28, 220, फिर 18,000, 12,000, 10,000, ठीक है। अब देखें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, अब हम आ जाते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, ठीक है, देखिए फाइल शेयर हो रही है?
देखो पहले डेप्रिसिएशन रेट निकाला नीचे बॉटम पे, देखो 5 lakhs कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 90,000 है, ये यूनिट्स में है ना 90,000, इसकी एक यूनिट का रेट आ गया है, इसको देखो डिवाइड करो 450 आ जाता है ना, 450 डिवाइडेड बाई 90,000, एक यूनिट की डेप्रिसिएशन रेट आ रहा है ₹5 पर यूनिट, ये लिखा ₹5 पर यूनिट। अब फर्स्ट ईयर में आपने देखा 2016 में कितने यूनिट्स बने हैं, फर्स्ट ईयर के आपके यूनिट्स हैं, देखो क्वेश्चन में देखो आपको सेंड किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्ट यूनिट्स हैं 28,000, तो 28,000 इंटू 5 ये कंप्यूटेशन हो गई, राइट, 28,000 इंटू 5, 5 ये रेट निकाला अभी, तो 28 यूनिट्स है, ठीक है, क्लियर, 28,000 यूनिट्स बने, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया फर्स्ट ईयर का, बोलो 140 सर। 140, 140, ठीक है, राइट, एक्यूमुलेटेड वही फॉर्मेट वही यूज हो रहा है, लेकिन कंप्यूटेशन सेकेंड ईयर में देखा, फौरन पहले देखेंगे कि भाई वहां पर यूनिट्स कितने बन रहे हैं, 2000, अब बन रहे हैं 2200, ठीक है, सेकेंड ईयर में 22,000 यूनिट्स है, तो इसलिए 22 इंटू 5 है, 22 इंटू 110 आ गया 5 सर, 110। से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, 22 इंटू 5, तो आपके पास आ गए 22,000 110 आएगा, इंटू 5 थर्ड का 90 आएगा। कितना आ गया, हाँ तो ये हो गए 110 है, 22,000 इंटू 5 कितना हो गया 110, और एक्यूमुलेटेड 250, और बुक वैल्यू 250, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी हो गई 250 हो गई, ठीक है, 5 lakhs में से 250 माइनस हुआ 250, तो अब आप आ जाओ थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर देखा कि भाई फौरन देखा 18,000 नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 18,000 है, 18,000 है, तो 18,000 इंटू 5 उसी तरह है, 18,000 इंटू 5, राइट, क्योंकि यूनिट्स 18,000 है, इंटू 5 तो कितना आ गया ये, हाउ मच इट कम्स 90,000 सर। 90,000 है, देखते हैं 90,000, राइट, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें जमा हो गया 340 हो गया, 250 प्लस 90 है, 250 प्लस 90 तो कितना हो गया 250 प्लस 90 340, 340 इसमें से माइनस कर दिया कॉस्ट में से, तो बुक वैल्यू आ गई आपकी 160, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ ईयर में 2019 के, आपने देखा कि 2019 में यूनिट्स बन रहे हैं 12,000, देखो क्वेश्चन में देखो 12,000 यूनिट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो 12,000 को हमने 12,000 को फिर वही 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलर 12,000 यूनिट्स इंटू 5 इज इक्वल टू हाउ मच इट कम्स, क्या आती है फिगर 60,000, 60,000। 1000, और जमा कर लो इसको, फिर कितना है यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, बोलो 400,000, 4 लाख, और बुक वैल्यू कितनी 400,000 सर। बुक वैल्यू 1 लाख। 1 लाख, ठीक है बिल्कुल, और फिफ्थ ईयर आ गया, अब फिफ्थ ईयर में फिर देखा, फिफ्थ ईयर के अंदर यूनिट्स कितने बन रहे हैं 10,000,
10,000 10,000 यूनिट्स है, into 5 10,000 इंटू 5, फिर उसी तरह 10,000 इंटू 5, राइट, 10,000 यूनिट्स इंटू 5, वही सबका सम 90 के बराबर होगा, ठीक है। और ये हो गया, कितना है डेप्रिसिएशन? 50,000। 1000। तो आपके पास देखो ये ऑटोमेटिक में मैच करेगा है, इसमें भी आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं लेनी पड़ेगी इस मेथड में भी, ठीक है। ये देखो आपको मैच हो गया, और ये देखो ये सवाल खत्म हो गया। एंट्री अब उसी तरह कर दोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस साल की करनी है। क्लियर हो गया? चार जीरो मेथड क्लियर? जी सर। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। आज हम कम से कम आज रीड कर ले, समझा देते हैं आपको। डिस्पोजल की एंट्री करनी है, देखो पार्ट फोर्थ क्या है, ठीक है। पार्ट फोर्थ वो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पढ़ तो लेते हैं हम, ठीक है। पार्ट फोर्थ है, देखो, अज्यूमिंग दैट द ग्राइंडिंग मशीन इज सोल्ड इन ईयर 2015 में बेच देते हैं इसको, है 2019 में बेच रहे हैं, देखो एजम्पशन है। तो आप पास द जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल ऑफ दिस मशीन इन ईच केस, इन ईच अबव मेथड्स में, है हर केस में आपने वापस आ गए हम, ठीक है। देखो डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसिड, ये देखो मैंने शेयर किया, मैंने फाइल शेयर हो रही है, फाइल शेयर हो रही है। देखो डिस्पोजल ऑफ प्लांट एसिड है, इसको जितना 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, फिर कल भी डिस्कस करेंगे इसे। when depreciable plant acids are disposed of, आज चूंकि 1.5 घंटे की क्लास है रमजान में। यस सर। when depreciable, देखो when depreciable plant acids are disposed of at any time other than the end of the year, an entry should be made to record the depreciation expense on the date of disposal according to the method being used by the organization। कह रहा है कि भाई अगर ड्यूरिंग द ईयर ही हम बेच दें, ड्यूरिंग द लाइफ किसी भी साल में अगर बेच दें, तो हमें पहले तो जरूरी है कि उस हम डेप्रिसिएशन उस डेट तक डेप्रिसिएशन निकाल लें, कहने का मकसद है। मोर ओवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी चार्ज फुल, हाफ और फ्रैक्शनल इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल एज पर द असम्पशन बीइंग यूज्ड, ठीक है। ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, हाफ फ्रैक्शन। देखो 3 तरीके से प्लांट को हम बेच सकते हैं, रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसिड्स, सेल ऑफ प्लांट एसिड, एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसिड। प्लांट की डिस्पोजल किस तरह होगी? रिटायरमेंट ऑफ प्लांट एसिड, सेल ऑफ प्लांट एसिड, एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसिड, ठीक है। कंपनी इतनी सखी है कि समझो कि प्लांट एसिड बेकार हो गया, स्क्रैप यार्ड में डाल दिया, बेचा नहीं उसको। ऐसी भी कंपनी कर सकती है ना, प्लांट एसिड्स अब आपके काम का नहीं है, आपने उसको स्क्रैप यार्ड में डाल दिया, कोई उठा के ले जाए, बेचा ही नहीं तो रिटायर कर दिया, क्या हुआ? देखो प्लांट एसिड स्क्रैप्ड और डिस्कार्डेड, नो कैश इज रिसीव्ड, यहाँ बेच नहीं रहे, नो कैश, इट कंटेन्स द फॉलोइंग 2 केसेस। अब क्या होगा? प्लांट एसिड्स को हमने रिटायर कर दिया, ठीक है, क्या अब हम क्या करेंगे? केस 1 ये हो सकता है, प्लांट एसिड फुली डेप्रिशिएटेड ऑन द डेट ऑफ, है इसका मतलब ये काम हो रहा है जब प्लांट एसिड्स को बेच रहे हैं, जब पूरी लाइफ उसकी खत्म हो गई, ठीक है, ठीक है। जनरल एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड जब हम प्लांट को रिटायर करेंगे तो जो एक्यूमुलेट, बुक में 2 अकाउंट ओपन है, बुक में 2 अकाउंट ओपन है? एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो परमानेंट अकाउंट ओपन है ना, वो आपका बुक में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्लांट एसिड्स, वो जो प्लांट एसिड्स है वो उसका अकाउंट खुला हुआ है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और प्लांट एसिड डेबिट में है और एक्यूमुलेटेड क्रेडिट में है।
है, ये ओपन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा ईयर एंड पे, जो लिखा हुआ है प्लांट एसिड इज फुली डेप्रिशिएटेड। इसका मतलब हुआ कि प्लांट एसिड्स की जो कॉस्ट थी 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 5 लाख आ गया। इसको तो एंट्री क्या हुई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, इसको क्लोज कर दिया, डेबिट कर दिया, और प्लांट एसिड्स को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री कर देंगे। सेकंड केस में प्लांट इज रिटायर बिफोर इट्स फुली डेप्रिशिएटेड, अभी फुली डेप्रिशिएटेड, तो अब क्या होगा कि सपोज प्लांट की कॉस्ट थी 100 रुपए, 100 मिलियन कह लो या है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 90 था, इसका मतलब बुक वैल्यू 10 थी ना, फिर है बुक वैल्यू 10 थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब हो गया लॉस हो गया 10 का, बुक वैल्यू वो रिकवर तो हुई नहीं ना, तो हमने लिखा लॉस ऑन डिस्पोजल 10, डेबिट 100 और ये 100। बताओ ये दोनों एंट्री क्लियर हुई? हाँ सर एक दफा रिपीट कर ये दें, नहीं दोनों समझ एंट्री आया। क्लियर हुई सब? सेकंड वाली देखिए, देखिए फर्स्ट सर केस एक में दफा रिपीट कर आप, देंगे। फर्स्ट केस में प्लांट एसिड स्क्रैप कर दिया, ठीक है, बेचा नहीं है, और उस वक्त उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, और प्लांट की जो कॉस्ट थी वो बराबर है, राइट। जो बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू इसकी 0 है, समझो दूसरे लफ्जों में, ठीक है। जब इसको स्क्रैप किया, वो बेचा नहीं, स्क्रैप कर दिया, तो जाहिर है कि इन दोनों अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट एसिड्स क्रेडिट, राइट। लेकिन सेकंड केस में जब हम रिटायर कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटेड का 90 और कॉस्ट थी 100, तो 10 रुपीज उसकी बुक वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो 10 रुपीज का लॉस हो गया ना, फिर बेच तो रहे नहीं है, यानी कि, तो अब जो बुक वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है यहाँ पर, तो इसलिए वो लॉस हो गया, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही 90 और प्लांट एसिड्स 100 और लॉस ऑन डिस्पोजल 10, इस तरह 10 आया है, क्योंकि बुक वैल्यू थी आपकी आपकी जो थी 10 और सेल किया 0 पे, तो वही लॉस हो गया ना, लॉस ऑन डिस्पोजल, तो ये एंट्री हो गई, लॉस डेबिट हो जाएगा, अगर गेन होता तो गेन ऑन डिस्पोजल वो क्रेडिट हो रहा होता, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। समझ गए? क्लियर हुआ ये? समझ गए दोनों? भाई बोलो। सेकंड, हाँ क्या कह रहे हो? सेकंड वन, बस ये आज ये इतना पढ़ाएंगे। देखो, सेल ऑफ प्लांट एसिड, सेकंड केस आ गया, प्लांट एसिड सोल्ड अबव देन द बुक वैल्यू। देखो ये वर्किंग करेंगे हम, देखो ये देखो, सेल प्रोसीड हो रहा है, प्लांट को बेच रहे हैं 110 और कॉस्ट थी प्लांट की 1000, ठीक है। छोटी सी फिगर ले ली ताकि आपको आसानी समझ आए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस डेट को था 90 900, तो बुक वैल्यू हो गई 100, तो देखिए, देखो 110 का बेचा है और बुक वैल्यू आ रही है 100, तो ये गेन हो गया ना, तो गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसिड, ये देखिए क्लियर, ये कंप्यूटेशन की वर्किंग देखो लिखा हुआ है, सेल प्रोसीड्स हो रही है 110, अब इसकी देखा बुक वैल्यू क्या आ रही है इसी टाइम, कॉस्ट ऑफ प्लांट एसिड 1000 है सपोज, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज की डेट में 900, तो बुक वैल्यू हो गई 100, और गेन कितना हो गया, बुक वैल्यू थी 100 रुपए, बेचा 110 का, तो गेन हो गया। अब इसकी एंट्री कर दी, देखो कैश 110 जो सेल प्रोसीड्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये देखो 900, इसको क्लोज किया 900, और प्लांट एसिड्स 1000, और गेन हो रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल 10, ये एंट्री हो गई डिस्पोजल की, सेल ऑफ प्लांट एसिड, प्लांट इज सोल्ड अबव देन द बुक वैल्यू है, ये अबव देन बुक, ये आपको
ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होगा अबव देन, ये तो आप वर्किंग करोगे तो पता लगेगा आपको कि भाई अबव देन ये दिया होगा कि आपके पास 110 का बेच है, आपने वर्किंग किया, पता लगा गेन हो रहा, फिर ये एंट्री कर दी, दायरा एंट्री क्लोज कर रहे हैं ना। देखो इसका मकसद ये प्लांट एसिड्स की जो अकाउंट्स खुले हुए हैं उनको क्लोज कर रहे हैं। एक्यूमुलेटेड डेबिट कर दिया, प्लांट एसिड को क्रेडिट कर दिया, जो कैश आया डेबिट कर दिया, गेन आया इसलिए क्रेडिट कर दिया। केस 1 है। क्लियर? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो केस 2। केस 2, प्लांट एसिड सोल्ड बिलो देन द बुक वैल्यू। ये कैसे निकाला? ये देखो सेल प्रोसीड्स हो रहा है 90, कम पे हो रहा है, कॉस्ट है भाई 1000, अक्यूमुलेटेड इस डेट में था 900, तो बुक वैल्यू है 100, तो ये लॉस हो गया। देखो बुक वैल्यू थी 100 और बेचा 90 का, तो ये लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो एंट्री क्या आएगी? कैश डेबिट 90, ये देखो 90 और एक्यूमुलेटेड डेबिट 900, लॉस ऑन डिस्पोजल। जब लॉस होगा तो डेबिट होगा, और ये प्लांट एसिड फिर डेबिट क्रेडिट का टोटल भी मैच होना चाहिए इस तरह। केस 2 क्लियर? ठीक है। थर्ड केस क्या है? बस ये थर्ड केस आज डिस्कस करेंगे। अज्यूम किया कि जो बुक वैल्यू है उसी पे बेच रहे हैं, ठीक है। देखो सेल प्रोसीड्स 100, ठीक है, ये केस ऐसा आ गया। कॉस्ट ऑफ प्लांट एसिड 1000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90, 900, तो देखो बुक वैल्यू 100 और सेल प्रोसीड भी 100, तो नो लॉस नो गेन, ठीक है, ना गेन हुआ ना लॉस, तो एंट्री हो गई कैश 100, accumulated depreciation 900, प्लांट एसिड 1000, नो लॉस नो गेन, उसकी कोई एंट्री नहीं आई, ये एंट्री हो गई। क्लियर? ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन जो है बाकी जो है एक्सचेंज वाला देखो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हम अभी पार्ट 5 छोड़ दिया ना, ये हम कल की क्लास में उसको सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन और आपको सेंड करेंगे। सर करंट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर सेंड कर दीजिएगा काइंडली, और क्यूज भी नहीं सेंड किया आपने 4। हाँ क्या कह रहे हो? क्विज 4 सर, मैं कह रहा हूँ कि करंट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप रिमाइंड क्यों नहीं करते हो? लास्ट भी हमने सेंड नहीं किया, और ये भी, ये सब इकट्ठा मैं कल भेजूंगा।